हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीएचयू मास कॉम एंड जर्नलिज्म के कोर्स के बारे में प्रिपरेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होंगे। सीयूईटी पीजी के तहत अब एग्जामिनेशन होने लगे हैं और आपको सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि उस पे पेपर कोड है COQP17। आपको जो बात बता रहा हूँ ना, वो ये समझिए आप कि मास कम्युनिकेशन एंड मास कॉम या जर्नलिज्म में सीयूईटी पीजी का पेपर कोड तो यही है जो मैं डिटेल आपको बताऊंगा भाई, लेकिन बीएचयू का पेपर कोड क्या है। तो हर यूनिवर्सिटी का पेपर कोड अलग अलग हो सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है। फॉर्म भले ही सीयूईटी पीजी के तहत भरना हो, लेकिन आपको उस यूनिवर्सिटी का पेपर कोड देखना है। जैसे मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर बीएचयू का मास कॉम का सिलेबस क्या अलग होगा या साथ में होगा। मैं हूं कौन? मैं हूं अभी अमित सिंह आर्या। रिसेंटली मैंने अभी आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 है मेरा MSW PG BHU विद हॉस्टल फैसिलिटी। आपको हम बताना चाहते हैं कि आपके बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या कहता है, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आपको अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि वहां क्या है। ये थोड़ी ना मैटर करेगा कि सीयूटी पीजी में क्या है, क्योंकि उनके अपने अपने कोड हैं। और आप देखो यहां सबका दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सबका COQP11 कोड है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स, हेरिटेज मैनेजमेंट, आर्काइवल स्टडीज, जेंडर स्टडीज, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, इन सब में भी अगर आप देखोगे तो यही है। तो हम लोग क्या करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, बीएचयू के केस में पहले सर्च करके समझ लेते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। हम लोग लिख के सर्च कर लेंगे डॉक्यूमेंट में। जब सर्च करेंगे आप मास कॉम का तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मास कॉम कहाँ पे चलता है ये भी दिया हुआ है। पेपर कोड क्या है क्लियरली देखो। जो बच्चों को नहीं दिख रहा है मुझे बताओ, उनको मैं स्पेशली इस चीज को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, ज्वाइन कर लो। ये मासकॉम का काफी टफ एग्जाम होता है, ये याद रखिएगा। बीएचयू जो वीटी है ना, विश्वनाथ टेम्पल, उसी के बगल में अपोजिट साइड के सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक बगल में इसका जो फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब आप समझ लो कि आपके लिए कितना जरूरी है। COQP11 पेपर कोड है। इसमें 10+2+3 पैटर्न होगा। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट स्टडीड एट ग्रेजुएट लेवल एक्सेप्ट दोज सब्जेक्ट्स वेयर ओनली पास marks are required and which do not contribute to the total in the final degree mark sheet। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको 10 और मैक्सिमम 25 बच्चों का ही एडमिशन होता है। पहले तो ये समझ लो। मास कॉम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बीएचयू का मैं दे देता हूं आपको एक ही जगह। ज्यादा से ज्यादा 25 स्टूडेंट का कम से कम 10 और 30,000 पर एनम इसकी फी है। स्पेशल कोर्सेज में आता है, तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि कितना फी लगता है, ठीक है। और एमए मास कम्युनिकेशन अलग है, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ये दोनों अलग है। एमए मास कॉम की अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें 20,000 पर एनम है, लेकिन ये 30,000 है जर्नलिज्म जिसमें इंक्लूड है। याद रहेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सारा सिलेबस हमने एक साथ आपको बना दिया है। सीयूटी पीजी पॉइंट हमारा चैनल है, सीयूटी पॉइंट मेन चैनल है, और बाकी सारी चैनल आपको फॉलो करते जाने हैं। आपको उस पर सारी जरूरियात इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। में मास कॉम में जो सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा 47 सीट होगा एंड 20,000 पर एनम, ये आपने देख लिया। तो सारा जानकारी आपको हो गया बीएचयू का। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर हम कैसे करें, कैसे होगा हमारा, नहीं, ये दिमाग में आपको लाना ही नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली फ्री थिंकिंग से पढ़ाई करनी है। COQP11 बीएचयू के लिए जरूरी है। COQP11 का सिलेबस रिसेंटली हमने आपको बता दिया है, वीडियो आई बटन पर टैग कर देंगे, जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको बताइए। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें बताइए जरूर। आपको समझ में आ रहा हो, सुनाई दे रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर इसकी तैयारी कहां से करेंगे। COQP11 का सिलेबस तो देख लिया, हमारा अपना खुद का डिजाइन किया हुआ कोर्स है जो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। 50% ऑफ आपको मिल जाएगा अभी के टाइम में। ये कोर्स में आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा COQP11 के सभी कोर्सेज के लिए। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपको कोई और कोर्स के लिए कुछ और खरीदना हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ यही कोर्स एक बाई करना है, और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। फ्री टेस्ट भी हमारे अवेलेबल हैं। कोर्सेज में आप जाओगे, सारे कोर्सेज तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन आप यहाँ आराम से लेकर के पढ़ सकते हो। डेमो वीडियो भी देख सकते हो। अवेलेबल ऑफर भी है, सुपर 50 बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऑफर जल्द ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।
और अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि जर्नलिज्म COQP 17 का पेपर कोड क्या है, क्योंकि ये वाला कोड बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए, BHU के लिए नहीं है, इसलिए मैंने BHU के लिए डेडिकेटेड कर दिया है, अलग आपको बता दिया है। तो मास कॉम एंड जर्नलिज्म में आपको COQP 17 एग्जाम पैटर्न में 75 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट देना है, और इसमें जनरल अवेयरनेस एंड इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जीके का और आपको करंट अफेयर्स पूरा मिक्स करके बढ़िया से पढ़ना होगा, बढ़िया तैयारी करनी होगी, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे पास। इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल एंड एंटरटेनमेंट, ये भी देखना होगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन द सेंस किस कंट्री से क्या एग्रीमेंट हुए, कौन सी कंट्री में क्या अपडेटेड है, वहां राष्ट्रपति, MLA, MP का इलेक्शन होता है, वहां भी मतलब शासनाध्यक्ष जो है उनके इलेक्शंस होते हैं। अवेयरनेस ऑफ करंट पब्लिक इशूज, करंट में पब्लिक इशू क्या क्या है इसको देखना है। इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज, ये भी आपको देखना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें एंड इट्स एप्लीकेशन इन मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है, क्या है, इट्स एप्लीकेशन इन मीडिया इंडस्ट्री, क्लियर है। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये भी जरूरी है, क्लियर है ना। तो मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है, अगर आप इसको चाहते हो कि इसकी फ्री क्लासेज या पेड क्लासेज आए और आपको लिंक चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ICT एप्लीकेशन, सीधा समझो कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ICT की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मीडिया इंडस्ट्री में क्या है, मीडिया मतलब क्या होता है, देखो मीडियम और मीडिया, मीडिया प्लूरल सिंगुलर वर्ड आप समझ रहे हो, मीडिया को प्लूरल या सिंगुलर है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बेसिक चीज है भाई। मीडिया मतलब होता है माध्यम, ज्यादा माध्यम होंगे तो मीडियम, मीडिया, ये आप वर्ड इंटरचेंजेबली है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इतनी जो जानकारी आपकी होनी चाहिए, मास मीडिया कहते हैं किसको है, उससे रिलेटेड PYQ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अगर कमेंट करते हो तो आई होप आप ये चीज समझ गए हो। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनका हम एक एक करके सिलेबस आपको बता रहे हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन हुआ या और भी चीजें, सब एक एक करके आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।